बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ। तो लेट्स सी, चलते हैं यूजर अपने गोल्ड के चार्ट पर। और आज हमारे इस वीक का लास्ट डे है और फ्राइडे आपको पता है, एक फ्राइडे का दिन और एक मंडे का दिन। बट फ्राइडे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ्राइडे का दिन बड़ा क्रूशल होता है और कुछ दुनिया के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और अच्छा काम करने वाले हैं उनकी तो ये बात होती है कि फ्राइडे को मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन वो लोग और होते हैं, हम ज़रा एशियन लोग हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं यार, वो पंजाबी में कहते हैं ना, दो में जहाँ मुट्ठे पाओ। तो वो काम है हमारा जी, हमने छोड़ना नहीं है मार्केट को किसी भी सूरत में, चाहे हमारा खुद का कबाड़ा निकल जाए, बट हमने इसके साथ रहना है। पर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है हमारे साथ आज। जी दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए, कल के दिन की कहानी सुनाएं, कैसा रहा आपका दिन। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है और मेरे ग्रुप के खासकर लोग जो व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप के खासकर लोग हैं, अगर उन्होंने मुझे फॉलो किया है तो वो किसी भी सूरत में लॉस में नहीं रह सकते। उन्होंने एक अच्छा खासा दिन कल गुजारा होगा और गुजारना भी चाहिए। लेकिन मैं ये छोटी के साथ नहीं कह सकता कि किसने अच्छा गुजारा किसने नहीं सही गुजारा, क्योंकि एक बात रोज़ाना बात करेंगे, रोज़ाना वीडियो लंबी होगी, लेकिन असल में बात यही है, ये चार्ट, ये डंडियाँ हैं, ये टेक्निकल, ये सब कुछ तभी काम आएगा जब आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने मनी मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे और उसको देखकर चलेंगे। जब तक आपके हाथ में विजन नहीं है ना, आपके पास कोई विजन नहीं है ट्रेडिंग करने का, आपकी इक्विटी चाहे एक $100 है, चाहे $10,000 है, चाहे $20,000 है, आप कभी इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका की ऑफ सक्सेस है ना, इसकी ट्रेडिंग की, फॉरेक्स मार्केट की, वो है मनी मैनेजमेंट, बस, और कुछ नहीं है। और अगर आपके पास थोड़ा कम नॉलेज है, बहुत थोड़ा नॉलेज है, अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर है तो फिर आप कभी भी हमेशा इससे बेनिफिट ही लेंगे। लेकिन आपका मेंटोर, आपका गाइडर, कोई आपको उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद अपना फ़ायदा नहीं सोचेंगे। तो मेरा बताने का, समझाने का मकसद ये है कि मैं कुछ लोगों को विजन दूं कि भाई, ये मार्केट ऐसे नहीं है। इसमें अगर आप मनी मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रेडिंग करेंगे ना, फिर भी दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, उन सबसे अच्छा ये बिज़नेस है। तो यानी अगर आप थोड़ा भी कमाने की कोशिश करेंगे फिर भी ये बहुत ज़्यादा है, इसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग नहीं सुनते हैं जी। मुझे बड़ा दुख होता है कुछ ऐसे लोगों पर जो $300-400 का अकाउंट बनाते हैं और एक दिन में वॉश कर देते हैं, फिर 4 दिन बाद $400 का अकाउंट बनाते हैं, फिर एक दिन में वॉश कर देते हैं। एक दोस्त है मेरे इस ग्रुप के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 15 से 18 दिनों में उन्होंने 3-4 बार अपने 300-400 के अकाउंट एक एक दिन में वॉश किए हैं। और अब फाइनली मैंने उन्हें रात मैसेज किया, मैंने कहा भाई प्लीज़ अपने ऊपर रहम करो, ये काम छोड़ दो, कि आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप $400 को एक दिन से ज़्यादा नहीं आप गुजार सकते। तो क्या फ़ायदा यार, आप अपने बच्चों का पैसा, अपने घर का हक, मियाँ बीवी, एक फैमिली होती है, इंसान पता नहीं कैसे मुश्किल से पैसे बनाता है, कैसे इसमें डालता है। मेरा खून खौलता है इन चीज़ों को देखकर, बड़ा मुझे दुख होता है। तो मैंने उसे खुद मैसेज करके बोला कि यार इसको छोड़ दो भाई, तुम्हारे करने वाला ये काम नहीं है। गोल्ड की बात करते हैं जी, ये बातें लंबी हो जाएंगी। गोल्ड आपको पता है 1957-58 पे था। परसों रात को ही मैंने अपने ग्रुप में मैंने बताया था आपको कि मैंने एक जोन मार्क करके उसका टीपी भी मार्क कर दिया था 1934। अच्छा, ये बातें जो हैं, बड़े लोग कहते हैं कि यार आप ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड देते हो, ये बड़ा जिगरे वाला काम है। मैं कहता हूँ यार देखें, जिगरे वाला काम तो है, फिर करना तो पड़ेगा। तो
मैंने अपने अपने पास में ये देखा है कि जिन लोगों को मैं फॉलो करता था, जिन लोगों की वीडियोस मैं देख के ट्रेडिंग करता था और जिनको मैं बहुत कुछ समझता था, मैंने उनकी वीडियोस आज देखी हैं 2 दिन बाद। एक दो लोग हैं, तो वो परसों बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर हैं, मैं अभी भी उनको अच्छे ट्रेडर मानता हूँ। तो बड़े अच्छे ट्रेडर हैं वो। परसों भी 1935 से लेकर 41 के दरमियान सेल में खुद फंसे हो गए, और कल अगर उन्होंने 57 54 से सेल की एंट्रियां अपने वीडियोस में बताई या उनको मार्क किया, तो साथ इतना पैनिक किया कि लोग उतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले ही नहीं सकते। आपको कॉन्फिडेंस देना होता है अपने सुनने वालों को, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। और वो टीपी बता रहे थे 1944 का। और मार्केट देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि H1 में स्पोर्ट 1935 पे अच्छी है, लेकिन डेली की स्पोर्ट इसकी बहुत दूर है। मार्केट कुछ भी कर सकती है। नीचे के एरियाज़ मैंने आपको 2 बताए थे, 1917 और 1912। मेरी वीडियो जाके देख लें, वर्ड बाय वर्ड आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। तो वो देखें मार्केट है। और मैंने वीडियो में बताया था कि हम साइन देखकर बाय करेंगे। अब ये साइन देख के बाय करने वाला काम जो है, इसकी जो फैसिलिटी है, ये तो वीडियो देखने वालों को तो नहीं मिल सकती, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप के खासकर मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मेंबर्स हैं, वो इससे अच्छा खासा फ़ायदा उनमें से चंद लोग उठा लेते हैं जो समझते हैं। सारे देखें, सबकी वो पावर नहीं होती बात को समझने की। अब कैसे कोई बंदा किसी को घोल के पिला सकता है? तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मैं हो सकता है मेरे ग्रुप में भी लोग हों जिन्होंने कल 1935 से 40 से बाय किया हो। उसकी वजह मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो पैनिक होते हैं, तो पैनिक में सारा कुछ करते हैं। हमने कोई बाय नहीं किया जी, ठीक है। हमने 1934 पे अपनी ट्रेड का जो टीपी था वहाँ तक हमने पार्शली ट्रेड्स क्लोज की। हमने ऊपर से पहले स्कैल्पिंग भी की, फिर मेरी एक 55 सी ट्रेड थी, कल मैंने वीडियो में शेयर की थी, उसको मैंने 43 पे क्लोज़ किया है, ठीक है। फिर मैंने एक 49 से लेकर उसको मैंने 42 पे क्लोज़ किया। अच्छा खासा दिन, बेहतरीन। परसों का दिन बड़ा बेहतरीन, कल का उससे भी बेहतरीन गुजरा। लेकिन ये 2 दिन ऐसे हैं कि दुनिया के लाखों ट्रेडर्स के अकाउंट वॉश हो गए हैं। अभी कल मुझे एक मैसेज आया है ग्रुप के किसी भाई का, रो रहा था कि भाई एक झटके में 2-2.5 हज़ार का अकाउंट वॉश हो गया। तो देखिए, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिनमें 15-15 लोग आपको बताने वाले होंगे, तो फिर यही कुछ होगा। तो एक ग्रुप एडमिन का काम है कि अगर उसने ग्रुप बनाया तो वो खुद उसको मैनेज करे, ना कि लोगों पे छोड़ दे। क्योंकि 20 लोग बताने वाले हैं, 20 बातें हैं। एक ट्रेडर की क्या साइकी, एक आम रिटेलर तो कंफ्यूज हो जाएगा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं, एक बंदे का काम है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक दो उसके साथी हों जो कि वो समझता हो कि हाँ ये मेरे काबिल है, मेरे लायक हैं, मेरे ग्रुप को साथ लेके चल सकते हैं, ये तो समझ में आती है। अब हर बंदा उठ के ग्रुप में ट्रेड बताना शुरू कर दे, ये कोई कुछ कहना शुरू कर दे, कोई कुछ कहना शुरू कर दे, इट्स नॉट अ जोक। ये पैसा है, हार्ड एंड मनी है, बड़ा मुश्किल काम है, इसको देखकर चलें। बहरहाल जी, 1918 पे मार्केट ने आगे स्टॉप किया एज यूजुअल। जो एक बिग अच्छी स्पोर्ट थी, वहाँ से फ़ौरन आपको 90 पे मिले। मैंने ट्रेड ली, बस मैंने उसको क्लोज़ नहीं कर सका, ब्रेक इवन लग गया, लेकिन बात लेवल्स की है। अभी लोग मुझसे, मेरे ग्रुप के भी गिला करते हैं कि सर आप जब प्राइस वहाँ पे फ़ौरन आती है तब क्यों नहीं बताते हैं। देखिए, मैं करेक्शनल बाय, जब मार्केट इतने बड़े ट्रेंड में गिरी है ना, तो अगर उसने करेक्शन करनी है तो करनी है। देखिए, अगर इसने 1870 पे भी जाना है ना, तो इसने चले ही नहीं जाना। इसने अपने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आके, एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से उसने जो उसकी बनते पिप्स हैं वो उसने देने होते हैं। जैसे मैंने वीडियो में बताया था, 17 से और 12 के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17 पे मार्केट आई, धड़ाम करके वो 27 पे पहुंची, आपको 100 पिप दे गई। अब लेवल्स पे बिलीव करके आपने मेरी रिकॉर्ड को देख के, मेरी हिस्ट्री को देख के, मेरे परफॉर्मेंस को देख के आपने खुद फैसले करने हैं। मैंने हाथ से ट्रेड नहीं लगवानी है आप किसी को भी, या मैंने अलग-अलग किसी को नहीं बताना कि यार यहाँ से बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा नहीं होता है। आपको मुझ पे ट्रस्ट करना है तो फिर करना है, ठीक है। उसमें कभी कोई ट्रेड गलत भी हो जाएगी, ये इशू नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि यार 100 बार अगर हमने ट्रेड किया तो उसमें अगर 5-7 बार हमारा नुकसान हुआ है, तो 90 बार हमने पैसा कमाया है, तो ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाता है। अच्छा जी, वहाँ पे 27 से फिर मार्केट अपना वापस आई। फिर मेरा एक लेवल था 1912 का, वहाँ से मार्केट कल से लेकर अब तक, अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग कर रहा है, 2-3 बार तो रात मैंने ही कर ली।
12 से 18 19 तक सुबह से एक दो बार कर चुका हूँ। वो दिए जा रही है, पैसे दिए जा रही है, दिए जा रही है, और क्या बच्चे की जान लोगे भाई, क्या करोगे? इतने पैसे निकालोगे, अगर मार्केट कोई किसी तुम ट्रेड में फंसो तो कोई गलत मूव कर जाए तो आपके अंदर वो सख्त हो उसको बर्दाश्त करने की। पहली तो बात है कि ऐसे लगाओ। अभी सुबह मैंने ट्रेड अपने ग्रुप में बोला है कि भाई 9.69 के नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए, आपने बाय को एग्जिट कर देना। इससे ज़्यादा आपको कोई लेवल, कोई चीज़ें, कोई परफेक्शन नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता है तो मुझे बताएं, मुझे उस ग्रुप का बताएं, मुझे उस बंदे का बताएं कि जो आपको ऐसे बता रहा है। बात फिर वही है जी, सारी बातों में आज का व्यू आपके आगे क्लियर हो चुका हुआ है। गोल्ड के पास ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन लाइन, ग्रीन कैंडल का लो। अच्छा, ये इस ग्रीन कैंडल का लो भी है और ये इस रेड कैंडल का हाई भी है। ये प्राइस आई नीचे, ये नीचे आई, फिर उसने यहाँ पे रिजेक्शन ली, लेकिन हम इसके हाई को एग्जैक्ट मार्क नहीं करेंगे। हम इसके लो को मार्क करेंगे कि इसके लो के ऊपर कोई H1 आपकी क्लोज होती है, जो कि होनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि होनी चाहिए। मैं साथ ये भी आपको बता दूं, खाली अगर वाला काम नहीं मैं करूँगा ना, मुझे ये पसंद है। इसके अंदर जब तक कोई H1 कैंडल क्लोज नहीं होती है, आप एक टेक्निकली सॉलिड स्ट्रॉन्ग बाय में नहीं रह सकते। लेकिन इससे पहले ये एक लेवल 9.69 का आपको 15 मिनट के चार्ट में मैं दिखाता हूँ। अभी माशाल्लाह बड़े लोग दुनिया में एनालिसिस करने वाले, वो जनाब बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी लर्निंग ग्रुप है, ये है, वो है। साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि कैंडल ऐसी हो। भाई लर्निंग कैसे कर रहे हो फिर तुम, जब तुम कैंडल्स को नहीं देख रहे, किसी को बता नहीं रहे, किस चीज़ की लर्निंग है तुम्हारी? अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, दुनिया कैसे ऐसे बातें कर लेती है, कैसे उनका ज़मीर गवारा करता है कि वो ऐसे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं बैठे। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आप खुद भी कर सकते हैं ना। मैं 2 दिन वीडियो से गायब हो जाऊँ, 3 दिन वीडियो ना बनाऊँ, एक हफ्ते के लिए कहीं चला जाऊँ, ग्रुप को मैनेज ना करूँ, तो फिर आपको इन चीज़ों से कुछ सीखा होगा तो आप खुद भी कर लेंगे। इसे तो कहते हैं लर्निंग। तो बगैर चार्ट के हवा में बातें रटे रटाए लेवल बोलते रहना, वो भी किसी से पूछ कर, तो कैसे चलेगा ये? कैसे आप लोगों को पागल बना रहे हैं? बनाते जाएं भाई, बनाते जाएं। ये देखें जनाब, ये कैसे कैसे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये भी पॉइंट वही समझेगा जिसने समझने हैं, सब लोग नहीं समझ सकते। ये जब पहले मार्केट नीचे आई 1900 पे, उससे आई नीचे, ये इसका FTR लेवल है, यानी FTR लेवल नीचे से ये एक स्ट्रॉन्ग, आप इसको रेजिस्टेंस कह लेंगे, ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। जब तक आपकी कोई 15 मिनट की कैंडल इस लेवल से नीचे नहीं क्लोज होती, आप बाइंग में रह सकते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल नॉलेज। इसको थोड़ा सा मैं, इसकी एक और भी रीज़न है। ये 9 जो 62 का लेवल है ना, ये डेली में भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है, इसका डेली में भी एक बड़ा किरदार है। जब मार्केट 1880 से ऊपर आई थी, आपको याद होगा, तब 1910 उसने भी टच नहीं किया था, और तब ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। और 1909.69 का मैंने एक जोन दिया था सेलिंग, जहाँ से $30-35 की मूव आई थी सेल की तरफ। तो ये लेवल मिला जुला के 15 मिनट में, आधे घंटे में सारे मिल मिला के सेम निकलते हैं। अभी भी देखें, ये इसने इसके करीब आई है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी ने 10 से भी बाय किया है तो 16 पे मार्केट उसको मिल गई, 60 पे मिल गए। एसएल क्या है? छोटा सा। अच्छा, एसएल के भी दो तरीके हैं। मेरी एक ज़ाती एक होती है, मेरा एक ज़ाती तरीका होता है, एक मेरा पर्सनल। मैं चूँकि एसएल लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैं
लॉसेस में ट्रेड निकालता ज़रूर हूँ अगर मुझे पता चल जाए कि अब निकलनी है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एसएल बड़ा हो तो मैं छोटे में निकल जाता हूँ। इन केस मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट यहाँ स्पाइक देने भी आ सकती है 1904 पे, जाके ऊपर क्लोज हो सकती है, फिर एसएल आपका ज़ाया चला जाना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे स्पाइक दे के आगे ऊपर क्लोज होगी फिर इसने ऊपर भाग जाना है। आपको असल में एसएल तब लेना है कि जब इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की, फिर आपने एसएल का भी वेट नहीं करना। अगर आपका एसएल 1902 है तो आपने 1907 पे निकल जाना है, क्योंकि फिर ये है कि टेक्निकली 1902 एक्सपोज हो गया, फिर उसका क्यों वेलकम उसको क्यों करना है कि आप भाई आके हिट कर मेरा एसएल। तो ये है जी, ये 1909.69 का आपके सामने लेवल है। इससे जब तक ऊपर आप बाइंग में रह सकते हैं, इससे नीचे आप या तो एसएल लगा लें या इसकी कैंडल की क्लोजिंग के बाद आउट हो जाए। ये आपकी एक पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता। मैंने जो आपका अपना तरीका बता दिया वो मेरा ये होता है। दूसरा जी, ये इसके ऊपर इस कैंडल को क्लोज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो इतना बड़ा मूव आया है, इसकी करेक्शन मिनिमम करेक्शन एक तो ये थी, लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ जाना है, जो कि डेली वीकली इसको अभी तक कोई इसको सपोर्ट नहीं है कि ये नीचे जा रहा है। डेली वीकली में कोई ऐसा साइन नहीं है। आवरली में बना हुआ है, H4 में बना हुआ है, H1 में बना हुआ है, छोटे टाइम में बना हुआ है कि ये कोई मार्केट स्पाइक दे दे आपको 1896, 97, 92 की। NFP न्यूज़ है, कुछ भी हो सकता है। उसका हल मैंने आपको ये बता दिया है, इसके नीचे मार्केट आए, एग्जिट हो जाए। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से एग्जिट हो गया हमने सेल ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ट्रेड ही करनी है। मतलब निकल जाए, आप आउट हो जाए, ठीक है, फिर कोई साइन बनेगा इसके अंदर वापसी का, बाय कर लें। क्योंकि सेलिंग जो है ना वो यहाँ से बनती है, पहली सेलिंग, फर्स्ट सेलिंग, क्योंकि इसका ये वाले लेवल्स भी मिटिगेट होने हैं अभी 1949 के। तो फर्स्ट सेलिंग जो है ना वो यहाँ से बनती है। लेकिन फिर मैं बोलूँगा साइन देखकर, जैसे मार्केट ये आई है ऐसे ही ये मार्केट ऐसे भी जा सकती है। और यहाँ तक कि इसकी करेक्शन मिनिमम है आपकी 1949 तक। तो ये 1949 की जो करेक्शन है, आप 1933 पे सेल लेके बैठ जाएगा। आतिफ साहब ने बोला था कि यहाँ से सेलिंग बनेगी तो चलो डाल लो, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, अगर आप इससे सारे लोग इससे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से, उनमें कुछ लोग गलतियां करें वो उनका हेडेक है। लेकिन जो मेरे यूट्यूब के देखने वाले, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखने वाले, उनके लिए ये चीज़ ये अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं उनके लिंक्स मेरे व्हाट्सएप के मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, OctaFX और एक्सनेस। इस पे आप आके अकाउंट बनाएं और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें और मेरे ग्रुप का हिस्सा बने। अगर आप इस पे ROT ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे IB नंबर्स पड़े हैं, आप उनको चेंज करके मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और ये छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे अवेल हो सकते हैं। अभी 2 घंटे पहले मैंने ऑयल की ट्रेड दी है, वो 100 प्रॉफिट में आ गई है। ये वीडियो अपलोड हो रही है, जिसने भी ऑयल की ट्रेड की होगी वो बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे काम हैं, ये सारा दिन बेशुमार होते रहते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो गोल्ड की आज की ट्रेड आपके सामने है जी। इधर से बाय में रहें। पहले टारगेट आपके ये 19, 20, 21 के एरिया है। इससे नीचे क्लोज हो जाए आप बाय से एग्जिट हो जाएं। इससे ऊपर आ गई मार्केट H1 क्लोज कर देगी तो फ्रेश पाएंगे हम दोबारा से 1917-18 से देखेंगे रीटेस्ट पे। और उसके हमारे टारगेट 9, जो पहला टारगेट रहेगा 1933 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 1947। तो ले जी, गोल्ड समाप्त। और अब हम करते हैं ऑयल का क्रियाक्रम। जी, मेरे YouTube के देखने वाले और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ख़ासकर लोग कल की वीडियो देख लें, वर्ड टू वर्ड देख लें। उसमें कहीं पे मैंने आपको कहा हो कि यार हमने सेलिंग करनी है। मैंने आपको 75 से लेकर 75.3 का लेवल अपने क्लियर वर्ड्स में मैंने आपको बताया था। वीडियो हाज़िर है, तसल्ली के लिए आप सुकून के साथ देख सकते हैं। कल हमने जी बाय किया है यहाँ से 75.20 से और ऑलमोस्ट मैंने 76.9 पे एग्जिट हुआ हूँ 170 पिप्स लेकर और मार्केट 77 तक आई है। टारगेट हमारा ये ऊपर 77.9 है और कल की वीडियो का आपको बताया था और ये 78.4 है।
तो वो टारगेट स्टिल होल्ड है। अभी आज भी सुबह ग्रुप में कॉल दी है बाय की 75.3 से 5 से, और वो 76.5 ऑलरेडी 100 पिप हो गए हैं। मैंने एक ट्रेड क्लोज कर दी है। अभी मैं दोबारा वेट कर रहा हूँ 76 पे आने का, या इसका ज़्यादा अच्छा लेवल इसका रहेगा आपका 75.75 का, वहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं। दोबारा री एंटर करने के लिए छोटा सा व्यू है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बाइंग में रहना है। ये हमारे टारगेट है आज के 78.5 तक के, जो हमें मिल जाएगा अल्लाह का शुक्र है। 100 पिप्स ऑलरेडी ले चुके हैं, 200 पिप की ट्रेड कल पूरी की है। वीकली में 76-80 के आपको लेवल दिए थे, 79 के 80 के टारगेट दिए थे, वो ट्रेड कोई 2 से 3 बार हो चुकी है। उसके 500-700-800 पिप कलेक्टिवली ले चुके हैं। तो अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है, नबी के सदक़े में इतनी मेहरबानी है मेरे ऊपर के जो ट्रेड करते हैं अल्लाह की मेहरबानी के साथ वो 95% से भी ज़्यादा एक्यूरेट जाती है। ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। अगर आप लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डिटेल मैंने आपको बता दी है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी देखें, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। ऑयल में आपको थोड़ा सा मैं बिग व्यू भी बता देता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत आज की वीडियो में नहीं है। कल या संडे को वीडियो बनाएंगे वीकली, तो उसमें देखेंगे। लेकिन इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें, खूब पैसा कमाएं और दुआ में याद रखें अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।